हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 बेस्ट करियर्स के बारे में जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद परस्यू कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने बीए ऑनर्स का कोई कोर्स किया है या फिर आप अंडर ग्रेजुएशन में परस्यू कर रहे हैं अभी भी, या फिर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि कोई बीएससी का कोर्स है या फिर बीकॉम है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सभी के लिए काफी ज्यादा प्रेवलेंट कोर्सेज माने जाते हैं। तो उन्हीं कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। सो बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि कोई भी करियर एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट करियर जो माना जाता है आपकी ग्रेजुएशन के बाद वो ये है। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बीए प्रोग्राम के बाद हम लोग क्या करें, क्योंकि जो बीए प्रोग्राम को है वो पता नहीं, ऐसी मेंटालिटी है लोगों की कि उसको एक बिलो एवरेज कोर्स माना जाता है और उसके आगे चल के करियर नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्राइट करियर्स हैं जो कि आपको बीए प्रोग्राम के बाद भी देखने को मिलते हैं। तो स्पेशली हम बीए प्रोग्राम की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले कोर्स की बात करें या फिर सबसे पहले ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करें, वो है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। आप इसको परस्यू कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद। बहुत ही ज्यादा हाईली ऑप्टेड कोर्स है, बहुत ही जॉब ओरिएंटेड है। सो आप इसको कर सकते हो अपनी ग्रेजुएशन के बाद, जो कि एक टीचिंग प्रोफेशन है। आप लोग टीचर बन सकते हैं। आपको पीजीटी, टीजीटी जैसी जॉब्स भी मिल सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं, प्राइवेट जॉब्स मिल सकती हैं। तो बीएड आप कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद। सेकेंड कोर्स की बात कर ले हम, वो है आपका मास कम्युनिकेशन। तो आप लोग जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप लोग इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से आप लोग अपनी मास कम्युनिकेशन को परस्यू कर सकते हैं। तो आप लोग जर्नलिज्म में जा सकते हैं। थर्ड हम बात कर ले, वो है एमबीए कोर्स, जो कि आप सभी को पता है मैनेजमेंट का कोर्स है। तो इसको चाहे तो आप लोग एंट्रेंस क्लियर करके आईआईएम से ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, या फिर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो एमबीए इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली ऑप्टेड कोर्स। आईआईएम आप सभी को पता है एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है अगर आपको आईआईएम में एडमिशन लेना है। तो चाहे आप इसको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या फिर कोई एंट्रेंस क्लियर करके आप काफी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशन के बारे में, दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली ऑप्टेड कोर्स बोल सकते हैं या फिर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवलेंट प्रोफेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो वो है होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। ये करियर बेसिकली क्या मांगता है, बहुत ही अच्छा सर्विस जॉब है, बहुत ही अच्छी सर्विस करियर के अंडर आता है ये वाला कोर्स होटल मैनेजमेंट, जहां पे आप लोग एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ काफी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपके बोलने का तरीका है। तो ये सारी चीजें इसमें यूटिलाइज हो सकती हैं। तो आप लोग होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद तुरंत ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर ले तो वो है एलएलबी। एलएलबी लॉ है, आप सभी को पता है। तो ये 3 इयर्स का भी होता है, 5 इयर्स का भी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे परस्यू करना चाहते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद आप लोग लॉ कर सकते हैं। लॉ में आप जुडिशियल करियर में जा सकते हैं, जहां पे आप लोग डायरेक्टली जज बनते हैं और काफी सारे ऐसे एग्जाम्स निकलते हैं जिनको क्लियर करके आप डायरेक्ट एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जंप कर जाते हैं। तो एलएलबी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कंफ्यूज हैं कि आप क्या करने वाले हैं। सो एलएलबी इज अ मोस्ट डिमांडिंग कोर्स एंड हाईली ऑप्टेड कोर्स एज वेल। तो आप लोग एलएलबी भी परस्यू कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद हम एक और प्रोफेशन की बात करें, वो ये है कि आप लोग अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो परस्यू करते हैं। अपने ग्रेजुएशन के बाद आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आप जिस भी स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे थे। जैसे मान लीजिए आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे थे या फिर बीए प्रोग्राम कर रहे थे, तो आप सिंपल एमए कर सकते हैं अपनी। आगे चल के बीए के बाद एमए आता है, तो आप लोग एमए कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग मास्टर्स करते हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं आगे पीएचडी वगैरह करके। आप ये फर्दर लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो इसमें आप लोग जंप कर सकते हैं। तो इसमें भी काफी अच्छा करियर होता है, आपको काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज, काफी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाने का मौका मिलता है। तो आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। ये काफी अच्छा एक तरह से प्रोफेशन माना जाता है, जो कि काफी लोग चूज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें, आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी है जिसकी ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होती है। तो काफी लोग जो स्पेशली ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से होते हैं वो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यूपीएससी की, जैसे एसएससी कंडक्ट कराता है एक एग्जाम, सीजीएल
आप लोग CGL कर सकते हैं, UPSC कर सकते हैं, रेलवे में भी काफी जॉब्स होती हैं और बैंक PO बैंकिंग में भी आप जा सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जंप कर सकते हैं, इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी लोग इसको भी चूज करते हैं। उसके बाद हम बात कर लें, आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं एनिमेशन के अंदर। आजकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी करियर हैं उनमें बहुत ही ज्यादा डिमांड है। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जंप करते हैं, जैसे एनिमेशन है, एनिमेशन अगर आप करते हैं, जैसे कि कोई भी डिजाइनिंग होती है किसी भी वेबसाइट की, या फिर उसमें जो भी ग्राफिक्स यूज होते हैं, या फिर कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी एडिटिंग होती है कंप्यूटर में, तो उन चीजों में आप लोग जा सकते हैं। तो एनिमेशन आप कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है और आप इसमें डिप्लोमा करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपकी डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी और जो सैलरी है वो भी आपको काफी अच्छी मिलेगी अगर आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वो लोग आपको हायर करते हैं। तो ये काफी अच्छा प्रोफेशन है आपके लिए। उसके बाद हम लोग बात करें, आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर में काफी सारी फील्ड्स होती है, AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो कि कंप्यूटर में आपको मिल जाएंगे। तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं कंप्यूटर की बहुत सारी फील्ड्स में। तो टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है वो आप सभी को पता होगा, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसी में ही एक और पार्ट हम ले लेते हैं, वो ये है आपकी डिजिटल मार्केटिंग। तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी परसू कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद, जिसका बहुत ही ज्यादा इस वक्त पर्पस है, बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हैं प्रेवलेंट है और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप लोग जाते हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और इसमें जो आपकी सैलरी है वो भी काफी अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। डिमांडिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ कोर्सेज की भी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है और ऑब्वियसली जो उनका सैलरी एक बोलते हैं आप लोग स्ट्रक्चर, वो भी काफी अच्छा होता है। आप लोग BA प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर आप कोई भी BA का कोर्स कर रहे हैं, तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई करियर नहीं बचता है, कोई भी ऐसे करियर ऑप्शंस नहीं है। बहुत सारे देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट यू कैन इजीली ऑप्ट। एंड जो भी कोर्सेज के बारे में मैंने बात की है, जो भी करियर्स के बारे में मैंने बात करी है, दीज कोर्सेज आर हाईली प्रिविलेज। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि आप क्या करियर बनाना चाहते हैं और कैसा स्ट्रक्चर अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं अपने करियर को लेके। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफी सारे ऑप्शंस पता चले होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।